हेलो फॉक्स, कैसे हो? वेलकम टू माई चैनल नॉन स्टॉप। इत्तेफाक हुआ मुझे आज बच्चों की क्लास में जाने का बहुत ही अरसे के बाद, और एक फ्लैशबैक मेरे जहन में आया जब मैं बच्चा था और पढ़ता था उन्हीं क्लासों में। इत्तेफाक से इंग्लिश ग्रामर की मेरा ख्याल है क्लास ख़त्म हुई होगी, तो ब्लैक बोर्ड पे मैंने पढ़ा वर्ड लिखा हुआ है WORD और उसकी शाखें बनी हुई हैं, और शाखों पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शंस, एक्सक्लेमेशंस, नाउन्स, प्रपोजिशन, प्रोनाउंस, वर्ब्स। एकदम से फ्लैशबैक आ गया मेरा जब हम लोग ये पढ़ते होते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि एक वर्ड को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत सारी शाखें निकली हुई हैं। तो इसी तरह से हमारा कोई भी इमोशन समझ लें कि वो एक वर्ड है और फिर उसकी शाखें निकली हुई हैं। जब हम ये देखते हैं कि जी एक वर्ड लफ्ज़ की भी शाखें हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सेंटेंसेस में बोले जाते हैं और उनका मायने ही चेंज हो जाता है अगर कॉन्टेक्स्ट बदल जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम तो पहले ही तंग थे 2 फेस्ड, 4 फेस्ड, 6 फेस्ड लोगों से। अब तो वर्ड्स के भी फेसेस निकल आए हैं और इमोशंस के भी। आज हम बात करेंगे एक इमोशन के बारे में, एक जेस्चर के बारे में, एक फीलिंग के बारे में जो कि अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, और वो है माफ़ी, सॉरी, अपॉलजी, सॉरो, रिपेंटेंस, शर्म से पानी पानी हो जाना अपनी ही गलती पर। लेकिन हमारे माशरे ने तोड़ मड़ोड़ के इसी सॉरी की मुख्तलिफ शाखें बना ली, और आज हम कुछ बात करेंगे उन शाखों पर जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सॉरी के लफ्ज़ को बदनाम से बदनाम तर करती जाती है। सॉरी तो जैसे हमारा तकिया कलाम बन गया है ना, हर बात पे सॉरी, हर बात पे सॉरी। वो सॉरी होता है जिसका मीनिंग नहीं होता है, और जिस सॉरी का मीनिंग नहीं है उसकी वैल्यू अल्लाह के यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, शैतान के यहाँ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं तो आज तक समझता रहा कि क्वांटम मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है वो है 2 बंदों में आपस का बंधन, रिश्ता। ये ज़रूरी नहीं है कि ये खूनी रिश्ता ही हो, ज़रूरी भी नहीं है कि दोस्ती का रिश्ता हो, ज़रूरी भी नहीं है कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता हो। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। चलते फिरते आप किसी से भी अगर सड़क पे भी मिल लेते हैं, वो भी एक रिश्ता ही होता है। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच आई एवर नो। फिर देखें कि जब 2 दिमाग, 2 दिल और बेशुमार इमोशंस जब आपस में टकराते हैं तो कैसा चेन रिएक्शन होता है। वाह फोक्स, ये टकराव कोई सिर्फ 2 दिलों या 2 दिमागों का नहीं होता। ये टकराव आपकी नीयतों का भी होता है, आपकी परसेप्शंस का भी होता है, मिस परसेप्शंस का भी होता है, मिसकॉन्सेप्शंस का भी होता है, अबहाम का होता है, अलहाम का होता है, इंटरप्रिटेशंस का होता है, बिहेवियर्स का होता है, हैबिट्स का होता है, और खसलत का तो होता ही है। ज़रूरी नहीं कि किसी भी रिश्ते में अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो वो दोनों में से कोई गलत ही हो। दोनों ठीक भी हो सकते हैं, उनकी कॉन्सेप्शन गलत हो सकती है, उनकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, उस वक़्त के हालात गलत हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पाया गया है कि दोनों में से एक दूसरे को गलत साबित करना चाहता है, जस्ट टू बी ऑन द टॉप ऑफ दैट रिलेशनशिप। और फिर वो डिमांड करता है अगले बंदे से फोर्सफुली या फिर एथिकली कि वो सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, शर्म खाए। इश्यू तो ये है ना कि हम सोशल एनिमल हैं, हमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना ही करना है अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। अगर हमारी फिजिकल नीड्स किसी से इंटरेक्शन के बगैर पूरी हो भी जाती हैं तो हमें इमोशनल नीड्स के लिए किसी न किसी का इंटरेक्शन ज़रूर चाहिए होता है, अदरवाइज़ तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मर जाएंगे। जानवरों की ही मिसाल ले लें, कुछ जानवर जो होते हैं वो रेवड़ में चलते हैं और कुछ जानवर जो होते हैं वो अकेले सर्वाइव करते हैं।
दोनों में क्या फ़र्क किया कि वो रेवड़ में चलते हैं, यानी कि वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो अकेला जानवर है वो ज़िंदगी सरवाइव कर रहा है। माशाल्लाह हम लोगों में दोनों ही कंटेंट पाए जाते हैं, सर्वाइवल भी और ज़िंदगी का गुजारना भी। हम अगर माशरे में बुराई को देखें ही ना, तरगीब भी ना दें उसकी, और इवन हमें पता भी ना हो कि बुराई होती क्या है, तब भी जो हम में कंटेंट है रेप्टेलियन, वो हमेशा टॉप पे रहना चाहता है, क्योंकि वो सेल्फिश होता है, वो इमोशनलेस होता है, उससे सरवाइव करना होता है, चाहे जिस मर्जी के ऊपर टांग रख के वो जो मर्जी करता रहे। तो ना भी अगर प्रचार किया जाए बुराई का, तो भी ऐसा होता है, तो हमारा माशरा तो है ही बुराई से भरा हुआ। सेल्फिशनेस जो होती है ना, वो रूट कॉज है तमाम तर इंसानों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट का। अगर हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं, समझ के बनाते हैं कि हमें इस रिश्ते में बर्दाश्त भी करना है, हमें इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, हमें इस रिश्ते में लेट गो भी करना है, और हमें इस रिश्ते में माफ़ भी करना है। यस, एक तरह से रिश्ता गिव एंड टेक पर ही मबनी होता है, कुछ दोगे तो कुछ लोगे। पर कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें देना ज़्यादा हो जाता है और लेना बहुत कम, तो वहाँ पे बैलेंस क्रिएट नहीं रहता। माफ़ी किसी भी दुखी दिल को दोबारा से रिपेयर करने में बड़ी काम आती है। माफ़ी किसी भी टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने में बहुत काम आती है। अपनी गलती मान लेना और दिल से सॉरी करना और दिल से माफ़ी मांगना, ये बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे इमोशंस आपके रोक रहे होते हैं कि मत करो मत करो। हाँ, जो झूठी माफ़ी होती है, जो सिर्फ मुंह से निकालनी है या अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए बोलना है, वो बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जो असल माफ़ी होती है ना, जो दिल से होती है, उसमें सबसे पहले अपनी गलती को गलती समझना बड़ा ज़रूरी होता है। यह नहीं कि किसी ने फोर्सफुली एहसास दिला दिया तो आपको एहसास हो गया। उसके बाद जो दूसरी बात है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप दोबारा से उसी रिश्ते में वही दिल दुखाने वाली बात दोबारा ना करें या हरकत दोबारा ना करें। तो बेसिकली माफ़ी का मतलब पूरा होता है। और हाँ, सिर्फ माफ़ी नहीं, अगर आपने गलती की है तो उसका खमियाजा भी भुगतने के लिए तैयार है। ये नहीं कि बस आप कह दी मैंने माफ़ी मांग ली तो मैं अपने तमाम गुनाहों से मुबर्रा हो गया। नो, नॉट एट ऑल। और सबसे पहली बात, जो माफ़ी के बाद जो सच्चा माफ़ी का तलबगार होता है, वो ये कहता है या करता है कि कोई मुझे समझाए, कोई मुझे बताए कि मैं अब जो मुझसे होगी ही गलती, मुझसे जो पैदा हो गया है खला रिश्ते में, उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और फिर वो करता है, जी जान लगा देता है। ये होती है सच्ची माफ़ी।